आज के मोटिवेशनल स्पीच में आपका स्वागत है। जितने भी बातें इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं, ये मेरे और आपके जीवन से संबंधित हैं। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, लोग उन्हें पसंद करें, उनकी ओर देखें। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यह स्पीच थोड़ा शिक्षाप्रद होने वाला है। इस स्पीच के अंत में हम इस बात को जान पाएंगे कि सही मायने में हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार विकसित होगा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम अध्ययन करने के लिए दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, बाहरी व्यक्तित्व। बाहरी व्यक्तित्व से मेरा मतलब किसी भी व्यक्ति का वह व्यक्तित्व जो देखते ही पता चलता है। बिना बातचीत किए ही व्यक्ति के आउटर अपीयरेंस को देखकर व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका पहनावा, आपका चाल, आपका हेयर स्टाइल, आपके चेहरे का भाव इत्यादि आता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के होने के लिए ये सारी चीज़ें आप में किस प्रकार होना चाहिए, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। विद्यालय, दफ्तर, सेमिनार आदि जगहों में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो वस्त्र है उसे ही प्यार से साफ सुथरा पहने। यदि आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो सुबह उठकर अवश्य व्यायाम करें। इससे आपके चेहरे पर अलग चमक होगा और आप अधिक आकर्षक लगेंगे। नशीली वस्तुओं का सेवन या आदत लगने से बचें और खाने में अच्छी चीज़ों को सम्मिलित करें। प्रिय मित्र, ये तो रहा बाहरी व्यक्तित्व। दूसरा व्यक्तित्व का भाग है आपका भीतरी मनुष्यत्व। वास्तव में आपका असली व्यक्तित्व यही है। इससे विकसित करें, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी क्षमताएं और गुण हैं वे अनडेवलप्ड कंडीशन या अविकसित स्थिति में पाई जाती हैं। इसे विकसित करना या निखारना हमारा काम है। प्रिय मित्र, भीतरी मनुष्यत्व में दो चीज़ें आती हैं जो हमारे जिंदगी का सॉफ्टवेयर है, एक प्राण और दूसरा आत्मा। प्राण से क्या तात्पर्य है? बहुत सारे लोग प्राण को सिर्फ सांस मात्र ही समझते हैं, लेकिन जैसे मेरी समझ है उस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राण वह चीज़ है जिसके द्वारा से आप खुद को समझते हैं। वास्तव में प्राण ही आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। प्राण में तीन भाग होते हैं। पहला बौद्धिक भाग, दूसरा भावनाएं, तीसरा इच्छाएं। आप इन तीनों को अर्थात बुद्धि, भावनाएं, इच्छाएं, इन्हें शरीर के द्वारा प्रकट करते हैं और लोग जब आपके नाम को सुनते हैं उनके मस्तिष्क में आपके व्यक्तित्व का छवि स्वतः आ जाता है। जब हम अपने बुद्धि, भावना, इच्छा इत्यादि को सकारात्मक दिशा में ट्रेंड करते हैं तो ये आपके काम या आउटर अपीयरेंस में प्रकट होगा और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। प्राण का पहला भाग है बौद्धिक भाग। व्यवहारिक जीवन में आप सीखें कि बुद्धि को कैसे, कब, कहाँ इस्तेमाल किया जाए। जब आप अपने प्राण को सकारात्मक शिक्षाओं या सिद्धांतों से भरते हैं तो आपका बुद्धि वैसे ही काम करने लगता है। बुद्धिमानी से बात करना सीखें, बोलने में धीर और सुनने में तत्पर रहें। दूसरा भाग है भावनाएं, इमोशंस। हमारा जीवन भावनाओं से भरा हुआ है। यदि हम इसका नियंत्रण करके सही रूप में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो ये हमारा ताकत और हथियार बन सकता है, अन्यथा ये हमारा कमजोरी बन जाएगा। क्रिकेट के खेल में जब बड़े मैच होते हैं तो कमेंटेटर से अवश्य कहते सुना होगा, जो प्रेशर झेल लेगा जीत उसकी होगी। प्रेशर झेलने का मतलब भावनाओं को काबू करना। हमारे देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बड़े मैचों में प्रेशर झेल पाते थे और कई हारे हुए मैच को उन्होंने पलट दिया। भावनाएं अर्थात खुशी, उदासी, भय, घबराहट, दुख, नीच भावनाएं, क्रोध, चिंताएं इत्यादि। जब स्थिति सामान्य होती है तो हम अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं हमारा व्यवहार बदल जाता है। भावनाओं को सही रूप में कंट्रोल करें। अचानक से सब कुछ होता नहीं है, पर जब हम बार बार सही करने के लिए प्रयास करते हैं तो एक दिन
वह उसी रूप में ढल जाता है। तीसरा भाग है इच्छाएं, डिजायर। हमारी इच्छाएं ही हमारे संपूर्ण जीवन को गति देती हैं। हमारी इच्छाएं जैसे होती हैं वैसे ही हमारा जीवन उस ओर बढ़ने लगता है। हमारे मन में उठने वाली सभी इच्छाएं हमें सफलता की ओर नहीं ले जाती हैं। कुछ ऐसी भी इच्छाएं हैं जो हमें क्षणिक खुशी तो देती हैं पर भविष्य में हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। जैसी हमारी इच्छाएं होती है वैसी ही हमारा व्यवहार भी होने लगता है और हमें एक व्यक्तित्व मिल जाता है। अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को परखें, क्या वो आपको सफलता की ओर लीड करेगा? तभी आप उन्हें कार्य रूप प्रदान करें। जो भी बातें आज मैं आपको बताया, यदि आप उस पर काम करेंगे तो आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। प्रिय मित्र, यदि आपको यह मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगा तो अवश्य इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और इसी प्रकार का स्पीच आपके साथ शेयर करूं। धन्यवाद।